एलिमेंट की बात करें, है ना, अगर हम एलिमेंट का मोलर मास निकालना चाहें तो क्या होगा बेटा, उसके एटॉमिक मास के बराबर होगा, है ना, उसका एटॉमिक मास ही क्या हो जाता है, उसका मोलर मास हो जाता है। ठीक है, आया समझ में? जैसे कार्बन है तो कार्बन का बेटा एटॉमिक मास क्या है, कार्बन का एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर 6, मास 12, है ना। तो कितना हो जाएगा मोलर मास कार्बन के केस में या किसी भी एलिमेंट के केस में बेटा, उसके एटॉमिक मास के इक्वल होगा। ठीक है, इसी तरीके से अब कोई एलिमेंट की जगह कोई कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये कोई भी कंपाउंड आप ले लो, वाटर ले लो, अगर इसका मोलर मास बेटा निकालना होता है तो फिर किसके बराबर होता है, मोलर मास इसका मॉलिक्यूलर मास के बराबर हो जाता है। ठीक है, मतलब एक्चुअल में मोलर मास क्या हो सकता है बेटा, एटॉमिक मास के बराबर भी हो सकता है, मॉलिक्यूलर मास के बराबर भी हो सकता है और फॉर्मूला मास के बराबर भी हो सकता है, क्योंकि सब्सटेंस क्या ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बेटा जो सब्सटेंस जो क्वेश्चन में दे रखी है वो एलिमेंट की बात कर रहा है तो एटॉमिक मास रखेंगे उसमें। ठीक है, अगर कंपाउंड है तो मॉलिक्यूलर मास रखेंगे, और अगर कोई आयोनिक कंपाउंड है, अभी आयोनिक कंपाउंड क्या था, पढ़ के आए हो, 10th में भी था, कोवलेंट आयोनिक कंपाउंड्स, NaCl, इस तरह के जो आयंस होते हैं जिसके अंदर बेटा क्या होते हैं, कीटायंस एनायंस होते हैं, पढ़े हैं कीटायन एनायन, पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। अगर इनका मास निकालते हैं बेटा, ऐसे कंपाउंड जिनमें ये आयंस होते हैं उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मूला मास। ठीक है, नोट्स कर रहे हैं ना, देखो सब चीज लिखी हुई है उसमें, इतना समझ में आ रहा है। मोलर मास का मतलब ये बेटा बहुत बेसिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे किसी भी चीज में कि मोलर मास क्या चीज है। तो मोलर मास जो अपना होता है वो बेटा क्वेश्चन के ऊपर या उसके ऊपर डिपेंड करता है हम किस सब्सटेंस की बात कर रहे हैं। अगर हम इस चौक को ले रहे हैं, है ना सपोज, तो चौक बेटा कैल्शियम से बनी हुई है, ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई है मतलब कि कंपाउंड है, तो फिर हम इसका क्या करेंगे, अगर मोलर मास अपने को निकालना है तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे पहले CaCO3, और फिर उसका क्या निकालेंगे बेटा, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, वही इसका क्या हो जाएगा, मोलर मास। ठीक है, समझे? ऐसे ही अगर अब हम बात कर रहे हैं, हाँ इस चौक की जगह बेटा अब हम कोई एलिमेंट की बात करते हैं, जैसे कार्बन की बात करते हैं, ठीक है, या प्योर कैल्शियम है अपने पास तो फिर कैल्शियम कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर कॉमन साल्ट का लोगे तो कॉमन साल्ट के केस में क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मूला मास बोलते हैं उसको। ठीक है, तो समझ में आ गया मोलर मास हम जो कह रहे हैं, मोलर मास और एटॉमिक मास और ये सब चीजें क्या है आपस में, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और बेटा जो अपना फॉर्मूला मास है, ये तीनों ही क्या हो सकते हैं, मोलर मास के बराबर हो सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि कब हम उसको एटॉमिक मास के बराबर करेंगे, कब मॉलिक्यूलर मास के, कब फॉर्मूला मास। ठीक है, तो क्वेश्चन में कभी भी नंबर ऑफ मोल्स निकालने होते हैं, ठीक है बेटा, किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स निकालने होते हैं, तो अगर कोई एलिमेंट है तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, गिवन मास अपॉन क्या कर दोगे, उसका एटॉमिक मास से डिवाइड कर दोगे। समझ रहे हो? इसी तरीके से अगर कोई कंपाउंड होगा उसके लिए नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो क्या होगा, अपने को गिवन मास दे रखा होगा, मोलर मास कंपाउंड का रख लेंगे। ठीक है, आ रहा है बेटा बिल्कुल अच्छे से समझ में? आर्यन ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें, नंबर ऑफ मोल्स निकालने में कभी भी किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, कि मोल कहां से है और मॉलिक्यूल्स क्या है। समझ गए बेटा? जैसे पार्टिकल्स होते हैं ना, सभी तरह के पार्टिकल्स होते हैं, तो मोल में क्या है, सब तरह के पार्टिकल हम बोल देते हैं, मतलब कि अगर एटम है उसको भी मोल बोल सकते हो, ठीक है, अगर मॉलिक्यूल्स है तो उसको भी मोल्स बोल सकते हो, और अगर आयंस है उसको भी मोल्स बोल सकते हो। लेकिन कब बोलते हैं, कब बोलेंगे, जब हमने पढ़ा है मोल की डेफिनेशन याद है, व्हाट इज मोल, किसी भी अमाउंट, किसी भी सब्सटेंस की इतनी अमाउंट लो जिसमें अपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स
अब ये पार्टिकल्स की संख्या का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, इसमें बेटा एटम्स भी आ गए, है ना, अगर एलिमेंट की बात होगी तो एटम्स आ गए, अगर कोई कंपाउंड है तो मॉलिक्यूल्स आ गए, है, और अगर कोई आयनिक कंपाउंड है तो फिर क्या हो जाएगा बेटा, आयंस हो जाएंगे उसके अंदर, कीटायन एनायंस, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होने चाहिए टोटल, एक मोल के अंदर 6.022 10 की पावर 23, बताओ, ठीक है। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन एवोगैड्रो नंबर के बराबर है ना, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स 6.022 10 की पावर 23, ये समझ में आ रहा है आपको। ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स बेटा किसके बराबर हो सकते हैं, अगर कोई एलिमेंट है तो एटम्स के नंबर हो जाएंगे इतने, जैसे कार्बन में अगर अपने पूछेंगे, अगर आपसे पूछोगे नंबर ऑफ एटम्स बताओ आप, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना, तो पार्टिकल की जगह क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। इन 1 मोल ऑफ सोडियम, सोडियम का पूछ रहा हूं मैं, तो कैसे निकालेंगे, 1 मोल ऑफ सोडियम, ठीक है। तो इसका मतलब बेटा क्या होगा, 1 मोल के अंदर कितने होंगे सोडियम के, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे, है कि नहीं। इसी तरीके से इसी तरीके से अगर हम कहें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसी कंपाउंड के अंदर, सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 मोल के अंदर कितने होंगे, 1 मोल के अंदर बेटा कितने पार्टिकल्स होंगे, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल के सॉरी कंपाउंड के अंदर बेटा क्या होते हैं, पार्टिकल्स क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, हाँ लक्ष्य, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कई अलग अलग नाम है ना, अगर कोई एलिमेंट है तो एटम्स बोल रहे हैं, अगर कोई कंपाउंड है तो उन्हीं पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं, मॉलिक्यूल से बने होते हैं। और ऐसे अगर कोई अपना आयोनिक कंपाउंड है ना बेटा, जिसमें आयंस होते हैं, तो उसमें क्या हो जाएंगे, आयन हो जाएंगे पार्टिकल, समझ रहे हो मेरी बात। तो क्वेश्चन कैसे अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, व्हाट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ सोडियम, इसका आंसर कितना आएगा, 1 मोल सोडियम के अंदर कितने एटम्स हैं, बताओ, 11 कितने, 11 एटम्स है सोडियम में। कैसे निकाला, क्या कर दिया आपने, नंबर ऑफ मोल्स क्या निकाल रहे हो बेटा, देखो ये कंफ्यूजन, यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो। मैं पूछ रहा हूँ बेटा 1 मोल ऑफ सोडियम, अगर हमने 1 मोल लिया, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल लिया, डेफिनेशन क्या थी मोल की, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोल, बेटा देखो रिवाइज करो एक बार, द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस की बेटा इतनी अमाउंट जिसके अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो, एवोगैड्रो नंबर के बराबर, है ना। तो हाँ, अगर इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो बेटा एवोगैड्रो नंबर के बराबर, तो उसको आप क्या बोल देते हो, किसी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को, कोई भी सब्सटेंस हो सकती है, एटम्स भी हो सकती है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। मतलब कि एलिमेंट कंपाउंड कुछ भी हो सकता है, एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। लेकिन अगर आपसे पूछें कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का जगह मैं कर देता हूं 1 मोल ऑफ सोडियम, तो बताओ इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, 1 मोल के अंदर, बताओ दीपक, कितने होने चाहिए बेटा, नंबर ऑफ मोल्स, एवोगैड्रो नंबर के बराबर नहीं होंगे, लिखना 6.022 10 की पावर 23, कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे बेटा, दानिश कह रहा है कि समझ नहीं आ रहा, क्या समझ में नहीं आ रहा, चलो ठीक है दूसरे सिरे से समझाता हूं।
फिर दोबारा बताता हूं आपको। देखो नंबर ऑफ, अब मुझे एक चीज बताओ, मोल की डेफिनेशन क्या है, किसको याद है? डेफिनेशन ऑफ मोल, पूजा बताओ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोल? बेटा मोल की डेफिनेशन बताओ क्या होती है? हाँ, किसी को Sir, नहीं the पता? mole is the unit of Sir, बताओ। sir, the mole is the unit of measurement for amount of substance in international system of unit. ये भी ठीक है। और वैसे डिफाइन बेटा कैसे करेंगे? इससे पहले भी तो आपने पढ़ा था, कितनी अमाउंट हम बोलते हैं अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस बेटा। Sir, a mole of particles is defined as 6.02214 into 10 raised to the power 23. ठीक है, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसके अंदर होने चाहिए। यानी बेटा ऐसे समझो, कोई भी सब्सटेंस का मतलब क्या है? सब्सटेंस बेटा क्या हो सकती है? एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। कोई भी सब्सटेंस का मतलब क्या हो गया? पढ़िए ना, अपने नोट्स भी बना लिए, प्योर सब्सटेंस की बात हो रही है, कुछ भी ले लो, व्हाटएवर। आपने वाटर लेना है, वाटर ले लिया, ठीक है। अब वाटर में हमने इतनी सब्सटेंस ले ली है बेटा जिसके अंदर इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। वाटर के अंदर किस तरह के पार्टिकल्स होंगे बताओ मुझे? वाटर किस तरह के पार्टिकल्स से बना है? एटम से बना है कि मॉलिक्यूल से बना है? आयुष बेटा किस तरह के पार्टिकल्स हैं? वाटर अपना कंपाउंड है, कंपाउंड किससे बनता है? इसके अंदर क्या चीज है? मॉलिक्यूल्स हैं या नहीं है? बताओ क्या हुआ? हाँ बेटा क्या हुआ? रिप्लाई करें। लक्ष्य, मयूरी, बेटा मोल की डेफिनेशन पूछ रहा हूं मैं। मयूरी, मोल की डेफिनेशन क्लियर है आपको? Yes, sir. कितनी अमाउंट है जिसमें बेटा नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाए? इतने हो जाए। अब अगर ये सब्सटेंस कोई एलिमेंट है, कोई एलिमेंट है मतलब कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ये सब है, तो इनके लिए बेटा इनका जो अगर हम कहें कि मोलर मास, मैं आपको सिर्फ ये कह रहा था मोलर मास का अगर देखें हम तो क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास के बराबर हो जाएगा। ये फॉर्मूले में रखते हैं ना, ठीक है। ऐसे अगर कोई कंपाउंड होगा, वाटर है, तो वाटर के लिए बेटा कितना निकालोगे आप? वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। इसमें क्या चीज है बेटा? वाटर के क्या है? ये मॉलिक्यूल्स है ना। ये कंपाउंड जो बना है वो किससे बना है? मॉलिक्यूल से बना हुआ है। मॉलिक्यूल से तो है, वाटर के मॉलिक्यूल्स है ना। तो इसका मोलर मास कैसे निकालेंगे हम? कैलकुलेट करके निकालते हैं ना, ये देखो, ठीक है। आया नहीं आया समझ में? मैं सर आया। बेटा एक बेसिक चीज बस मैंने ये बताई है, यहाँ पर सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो मोलर मास जो हम यूज करते हैं, हम बार बार लिखते हैं गिवन मास अपन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। तो एक्चुअल में मोलर क्या बेटा क्या होते हैं? अगर कोई एलिमेंट है तो उसके लिए हम मोलर मास की वैल्यू क्या लिखेंगे? उसका एटॉमिक मास लिखेंगे। इसी तरीके से अगर कोई कंपाउंड है तो उसमें मोलर मास कैसे निकालेंगे? जैसे वाटर का निकाला है अभी, ये क्या हो गया? इसका एक्चुअल में मॉलिक्यूलर मास होता है। क्या है? मॉलिक्यूल का मास है ना, एक वाटर के मॉलिक्यूल का मास है। ऐसे ही आयनिक कंपाउंड होगा तो बेटा उसमें फॉर्मूला मास उसको बोलते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास तो आपको मोलर मास निकालना आ गया, हर एक सब्सटेंस का निकाल सकते हो। एलिमेंट के लिए उसका एटॉमिक मास और कंपाउंड के लिए उसका मॉलिक्यूलर मास। अब अगली चीज है नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकाले जाएंगे? क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए। जैसे आपको पूछ लेगा नंबर ऑफ एटम्स बताओ, किसके अंदर? देखो एटम्स कैसे निकालेंगे? फॉर एग्जांपल अगर आपसे बोले 2.8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है, इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स बताओ,
ठीक है, या फिर 4 आपको केसेस दे दिए, एक काम करते हैं 4 डिफरेंट केसेस लेते हैं ऐसे करके, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस, ठीक है, ऐसे एमसीक्यू में देते हैं। फिर आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा पार्टिकल किसके अंदर है, या इन चारों के अंदर बेटा कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। तो पहला है 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, सेकंड है 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस, फिर अगला ले लेते हैं 1 ग्राम ऑफ सोडियम, ठीक है, और फिर अगला लेते हैं 1 ग्राम ऑफ कौन सा, तुम कोई भी कुछ भी कंपाउंड ले सकते हो, कंपाउंड ले लो, कोई मीथेन ले लो, CH4, ठीक है। क्या निकालना है अपने को, नंबर ऑफ एटम्स, इन चारों के अंदर नंबर ऑफ एटम्स बेटा निकालना। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे अपने लोग बेटा, नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए परीक्षित क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले ये दे रखा है आपको, देखो 1 ग्राम सब सब्सटेंस का चारों का, ये गिवन मास है। बोलो पूजा, बोलो, आपको आता है तो बोलो। यस सर। सबसे पहले गिवन मास अपने को दे रखा है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास बेटा हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन के लिए चलो निकालते हैं। हाइड्रोजन के लिए मोलर मास कितना होता है, H2 के लिए, ध्यान से देखो H2 गैस है बेटा, हाइड्रोजन नहीं है, एलिमेंट नहीं है, हाइड्रोजन गैस बोल रहा हूं। तो गैस के अंदर कितने हो जाएगा इसका मास, 2 × 1 2 हो गया इसका, ठीक है। और बेटा ये क्या चीज आपको गिवन है सभी बच्चे, देखो 1 ग्राम जब भी क्वेश्चन में दिया होता है जो मास, गिवन मास बोलते हैं उसको, गिवन मास, जो क्वेश्चन में बेटा दे रखा है आपको, ठीक है, मेजर करके हम निकाल लेंगे कितना है 1 ग्राम। हाँ बोलो क्या हुआ, हाँ बेटा अगर कोई डाउट है तो पूछो। हाइड्रोजन के लिए निकाल रहे हैं पहले नंबर ऑफ एटम्स की संख्या, कैसे निकालेंगे, गिवन मास बेटा अपना दे रखा है क्वेश्चन में 1 ग्राम, तो W की वैल्यू गिवन मास हो गया बेटा अपना, ऐसे लिखो गिवन मास इज इक्वल टू 1 ग्राम, है ना। और मोलर मास कितना हो गया इसका, मोलर की एटॉमिक मास 2U, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, पहले निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, क्या फॉर्मूला होता है बेटा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, W अपॉन कैपिटल N। गिवन मास कितना है दीपक, गिवन मास कितना हो गया बेटा हाइड्रोजन के केस में, 1 ग्राम। 1 ग्राम डिवाइड कितने से करेंगे बेटा, मोलर मास कितना देखो हमने देखा, हाइड्रोजन 2 1/2 आ गया, 1/2 को क्या बोल सकते हैं 0.5, कितने नंबर ऑफ मोल्स है बेटा 0.55, ठीक है, ओके। अब नंबर ऑफ एटम्स अगर बात करें कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकलेंगे इसमें, अगर आपके नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं, एक मोल के अंदर कितने एटम्स हैं आर्यन, एक मोल के अंदर बेटा कितने एटम्स हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर है कि नहीं, बताओ आर्यन, ठीक है आर्यन, समझ में आया बेटा, कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ एटम्स टोटल, अगर एक मोल के अंदर एवोगैड्रो नंबर है तो अपने नंबर ऑफ मोल्स कितने आए 0.5। तो अगर हम देखें इस हाइड्रोजन के लिए हमारे कितने नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे बेटा, नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे 0.5 into Na, where Na is एवोगैड्रो नंबर, सबको पता है एवोगैड्रो नंबर, यस हाँ सर। है ना आर्यन, ठीक है। जिस तरीके से अब एक का आपने निकाला है, अगर एक के नंबर ऑफ एटम्स निकाले हैं आपने यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए, अभी सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि अपने को चारों के बता रहे हैं। मान लो क्वेश्चन में पूछा है लार्जेस्ट नंबर, या ऑर्डर पूछ लिया उसने, या पूछ लिया सबसे ज्यादा आइटम्स कितने, तो हम क्या करेंगे बेटा इस फैक्टर को देखेंगे 0.5 को, अभी मल्टीप्लाई करोगे तो कंफ्यूजन होगी, इतना क्यों सॉल्व करेंगे, पहले हम चेक कर लेते हैं सब तक कितना आ रहा है। फर्स्ट का हाइड्रोजन का इतना आया, सभी बच्चों को आया बेटा समझ में, मयूरी
आया समझ में कैसे निकाला बेटा? नंबर Yes, ऑफ, sir. ये है आपका नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब जैसे हाइड्रोजन के लिए निकाला, बताओ मुझे नाइट्रोजन के लिए कैसे निकालोगे? सेकंड, नाइट्रोजन के लिए कैसे निकालेंगे बेटा? बताओ मुझे क्या हो जाएगा? सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है बेटा? 1 ग्राम। 1. सब में 1 ही कर दिया मैंने, इसलिए कंफ्यूजन ना हो। नाइट्रोजन के लिए क्या हो जाएगा? मोलर मास, नाइट्रोजन का मोलर मास N2, 2 into 14. हाँ 2 into 14, क्योंकि बेटा नाइट्रोजन एलिमेंट का होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, है ना, और N2 है तो 14 into 28, ठीक है। तो क्या लिखोगे? 1/28, ठीक है। तो इसको भी लिख लेते हैं, 1/28 आ गया। नंबर ऑफ एटम्स बेटा कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, तो ऐसे लिख लेता हूं मैं अभी 1/28 into Na, ठीक है। अभी सॉल्व नहीं कर रहे, आप चाहें तो कर सकते हो, Na की वैल्यू, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू बेटा पुट कर सकते हैं, लेकिन अभी अपने को क्या करना है? हमें बताना है कि इन चारों के अंदर सबसे ज्यादा एटम्स किसके अंदर है, मतलब कंपैरिजन करके बताना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बेटा आते हैं, मोस्ट कॉमन है नंबर ऑफ एटम्स निकालना, इसलिए ध्यान से देखो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? थर्ड का निकालते हैं। जैसे फर्स्ट के केस में निकाला 1/2 Na या 1/0.5 लिख दिया, सेकंड का है 1/20। अब देखो बाकी में कैसे निकालोगे? थर्ड में बेटा कौन सी है? देखो थर्ड में क्या लिया हमने? सोडियम। सोडियम के लिए कैसे निकालेंगे बेटा? नंबर ऑफ एटम्स, थर्ड नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला 1/23. हां, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन Yes, मास sir. 1 अपॉन में 23, 23. ये नंबर ऑफ मोल्स आए, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकलेंगे? जो नंबर ऑफ मोल्स आए हैं इसको एवोगैड्रो नंबर से बेटा मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। समझ रहे सभी बच्चे? प्रणाली बेटा समझ में आ रहा है? रिप्लाई करें, आया नहीं आया? Yes, sir. आगे इसी तरीके से फोर्थ में बेटा देखो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे? यहाँ पर बेटा मीथेन गैस दे रखी है और गिवन मास कितना है इसका? जो आगे दिया है कि गिवन मास ग्राम में होता है 1, और इसका मोलर मास कैसे निकालोगे मीथेन का? कैलकुलेट करना पड़ेगा। 16 हो जाएगा, हाँ गुड, 16 हो जाएगा, ठीक है, 16U, ठीक है। तो 1/16 हो गया आपके नंबर ऑफ मोल्स। इतने बेटा नंबर ऑफ मोल्स आए, बट हमें तो क्या चाहिए? नंबर ऑफ एटम देखने हैं इसके अंदर, तो क्या करेंगे? 1/16 को बेटा एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी सॉल्व हमने किसी को नहीं किया, क्योंकि अब देखो हम रेशियो देखेंगे, सबसे ज्यादा कौन सी वैल्यू दिख रही है आपको? फर्स्ट में बेटा आई 0.5 या 1/2 ले लो, 1/2 है ना। दूसरे पे बेटा 1/28, थर्ड नंबर पे 1/23 into Na, और फोर्थ है 1/16। तो सबसे बड़ी क्वांटिटी कौन सी होगी? जिसके डिनोमिनेटर में सबसे छोटा हो, या तो आप पॉइंट में निकाल लो। Hydrogen gas. कौन सा बेटा? हाइड्रोजन, हाँ हाइड्रोजन का आएगा, क्योंकि एक्चुअल में इसकी रेशियो जो है, नीचे देखो सबसे छोटा टर्म है 0.5, अभी बाकी कैलकुलेट करोगे तो उतनी छोटी क्वांटिटी आएगी। जैसे सबसे बड़ा देखो 1/28 दिख रहा है यहाँ पर, है ना। तो आप देखोगे सबसे कम एटम्स किसके अंदर है? सबसे कम बेटा इसके अंदर है, नाइट्रोजन के अंदर, 1 ग्राम नाइट्रोजन के अंदर, और सबसे ज्यादा कहां पर है? हाइड्रोजन के केस में 1, कहां लिखा है ये 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन जो हमने निकाला है 1/2, ठीक है। तो ऑर्डर कैसे लिखेंगे? अगर ऑर्डर लिखना चाहे तो सबसे कम पहले लिखो, सबसे कम किसका है नंबर ऑफ एटम्स? नाइट्रोजन की सबसे कम है ना। उसके बाद उससे ज्यादा एटम्स किसके होंगे? इससे बड़ा टर्म कौन सा है? 1/28 से, जिसके नीचे उससे कम छोटा है 28 के बाद बेटा 23 सोडियम, है ना। दूसरे नंबर पे बेटा क्या है? सोडियम। फिर उससे ज्यादा एटम्स किसके हैं?
यहाँ पर मीथेन के मीथेन CH4 और फिर लास्ट में कौन आएगा अपना हाइड्रोजन। सभी बच्चों को आया है समझ में कैसे हमने नंबर ऑफ एटम्स निकाले हैं? यस सर। हाँ बेटा, ये अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आता है, MCQ में भी आ जाएगा, सब्जेक्टिव बना के भी पूछ लेगा, ऐसे करके आएगा कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। अगर नंबर ऑफ एटम्स बोलता है तो नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने पड़ेंगे, ठीक है, ओके। और अगर नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हो पहले से तो फिर क्या करोगे? अगर ये n जो आपने निकाला है ये पहले से दे रखा है फिर क्या करना है? बस एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं किसका कितने आ रहे हैं एटम्स, ठीक है, ओके। जहां पर n की वैल्यू नहीं दे रखी है वहां पर पहले बेटा n निकालेंगे, जैसे कि ये मैंने भी बताया आपको। अगर इसकी जगह मैं आपको बता दूं पहले से कितने कितने नंबर ऑफ मोल्स है, तब क्या करोगे? डायरेक्टली निकाल सकते हो, है या नहीं? बताओ। इसी से जैसे क्वेश्चन लेता हूं, देखो यहां पर लेता हूं, ये क्वेश्चन है, इसमें भी आपको नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन फॉलोइंग। तो फर्स्ट आपको दे दिया मैंने 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, ठीक है। फिर दूसरा दे दिया 2.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। थर्ड दे दिया बेटा 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फोर्थ दे दिया 0.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ले लिया तो CH4 ले लेते हैं, ठीक है। तो बताओ इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे? कौन बता सकता है? श्रुति, कैसे करेंगे बेटा? नंबर ऑफ एटम्स निकाल रहे हैं। ध्यान आपको क्या रखना है, यहां पर क्या दे रखा है आपको? नंबर ऑफ मोल्स बेटा दे रखे हैं पहले से। वी आर गिवन द नंबर ऑफ मोल्स, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने की यहां पर बेटा जरूरत नहीं है, ठीक है। श्रुति कैसे निकालेंगे बेटा बताओ? नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू पहले से दे रखी है आपको और एटम्स पूछ रहा है, कैसे करेंगे? फर्स्ट देखें, नाइट्रोजन गैस नंबर ऑफ मोल्स दे दिया बेटा, तो इसका मतलब n की वैल्यू आपको दे रखी है 1, तो नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ एटम्स 1 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, है ना, ठीक है। 6.022 10 की पावर 23। एवोगैड्रो नंबर में कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? ठीक है, Yes, sir. हाँ। सेकंड देखो, अगला 2.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस दे रखे हैं। नंबर ऑफ मोल्स आपको दे दिया, आपका काम आधा कर दिया, बस कुछ नहीं करना। आप तो जो नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं उसको बेटा बस एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ एटम सेकंड में? 2.5 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। सबको आया समझ में? इसी तरीके से थर्ड में क्या हो जाएगा? 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें भी आपको बेटा कुछ कैलकुलेट नहीं करना, नंबर ऑफ मोल्स दे दिए ना यहाँ पर, n की वैल्यू अगर दे दी तो बस एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 3 into 10 n की पावर n a, ठीक है। और मीथेन के केस में बेटा 0.5 into एवोगैड्रो नंबर। बताओ सबसे ज्यादा आइटम्स किसके हैं? किसके हैं सबसे ज्यादा? थर्ड वन, ठीक है। Yes, sir. इसलिए मैंने बताया बेटा इस तरह का क्वेश्चन कि आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं तो कैसे करेंगे? तो बस डायरेक्टली एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे। बेटा सबको समझ में आया? ऊपर कौन कौन से बच्चे हैं ये देखो, आर्यन, आयुष, रिप्लाई करो। मेथड आया है समझ में? यस सर। इस तरह का क्वेश्चन हमेशा आता है, हर एग्जाम में आएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स पूछेगा, या फिर नंबर ऑफ मोल्स निकालना, या फिर नंबर ऑफ, ऐसे भी एटम्स की जगह बोल देगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्या बोल देगा बेटा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो कंफ्यूज मत होना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, वो भी इसी फॉर्मूले से निकलेंगे, है ना। नंबर ऑफ एटम्स वाले फॉर्मूले से निकलेंगे। एवोगैड्रो नंबर से पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे और फिर एवोगैड्रो नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है।
साक्षी आया बेटा समझ में? यस सर। निकाल लोगे है ना? चलो, तो ये मैंने कराया आपको नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इसका क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है। कल टेस्ट बेटा दोगे, कितने बजे दोगे? टाइमिंग बताओ। कल टेस्ट जो हमने पढ़ा है, जैसे कंसंट्रेशन के मेथड्स, जो जो चीजें पढ़ा दी हैं, नए बच्चों को भी पढ़ाते जा रहा हूँ। नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कैसे निकालते हैं। और कल एम्पेरिकल फॉर्मूला वाला कराया था, वो भी क्वेश्चन है उसमें, ठीक है। तो कल बेटा कितने बजे दोगे? 12 o'clock, ठीक है। टाइम बताओ। यस सर। सभी बच्चे बता दो, टेस्ट देना है बेटा सबको, न्यू स्टूडेंट्स भी देंगे, यस ठीक है बेटा। मैंने कोशिश करी है न्यू स्टूडेंट्स के हिसाब से भी कि जितना सर उन्होंने, एमसीक्यूज है। हाँ एमसीक्यूज है बेटा, सिंपल एमसीक्यूज है, 10 एमसीक्यूज है, ठीक है। और उसमें लेकिन न्यूमेरिकल्स भी हैं, ठीक है, ऑप्शंस में दिए हुए हैं आंसर्स। तो बस आपको टिक करके करेक्ट करके और नाम जरूर लिख के देना है व्हाट्सएप पे, नाम जरूर लिख के देना किसका टेस्ट कहाँ पे है। ऑप्शंस लिख के देने हैं बस आंसर में आपको, ठीक है। 30 मिनट्स टाइम होगा, 10 क्वेश्चंस होंगे। जो टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं वो सब मैं करा रहा हूँ रिवीजन में। सर टाइमिंग कितना रहेगा? 30 मिनट्स, 30 मिनट्स, सर टाइमिंग कितना रहेगा? 30 मिनट्स बोल रहा हूँ बेटा, 30 मिनट्स बहुत है, यस। क्योंकि उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं और बाकी तो आपके फटाफट होने वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलो, तो हमने बेटा देखो सबसे पहले चैप्टर में पढ़ा था कंसंट्रेशन के मेथड बताए थे सभी बच्चों को, है ना। मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या है। तो उसमें बेटा मोलैरिटी और मोलैरिटी के क्वेश्चन तो मैं करा ही रहा हूँ डेली आपको। मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन एक बार फिर करा देता हूँ। मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, अपने को अगर मोल फ्रैक्शन निकालना हो बेटा तो कैसे निकालेंगे, है ना। सभी बच्चे नोट्स को बेटा अच्छे से रिवाइज करें, ठीक है। और अगर किसी को डाउट है तो अभी आज पूछ सकते हैं आज की क्लास में, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन बेटा क्या पढ़ा था बताओ, डेफिनेशन क्या थी परीक्षित? मोल फ्रैक्शन बेटा कैसे निकालते हैं? इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, है ना। ऊपर क्या आएगा बताओ? कंपोनेंट, नंबर ऑफ, और नीचे हो जाएगा बेटा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अगर कोई सॉल्यूशन है, अगर एक सॉल्यूशन के अंदर बेटा दो कंपोनेंट है, ए कंपोनेंट है और बी कंपोनेंट है, तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को हम ऐड करेंगे तो नीचे रखेंगे और ऊपर अपने को रखने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आप निकाल पाओ आसानी से। तो नंबर ऑफ मोल्स का मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हो गया अपना बेटा n1, अगर x1 के लिए निकालना है वन कंपोनेंट के लिए, ये वाला फॉर्मूला होता है। अगर दूसरा कंपोनेंट के लिए निकाल रहे हैं तो लिख देंगे x2 = n2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दूसरा सेकंड कंपोनेंट अपॉन में n1 + n2। सबको आया समझ में? ये फॉर्मूला सबको क्लियर है बेटा? न्यू स्टूडेंट्स को भी आ गया मोल फ्रैक्शन कैसे करते हैं? अभी क्वेश्चन और कराऊंगा मैं। यस सर। न्यूमेरिकल में बेटा देखो जनरली क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स आपको दिए नहीं रहते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स तो कहीं पर भी दिए नहीं रहेंगे, गिवन मास दिया रहेगा क्वेश्चन में, और उससे अपने को बेटा सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे। जब नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे तो फिर आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो, मोलैरिटी निकाल सकते हो, मोलैलिटी निकाल सकते हो, ठीक है, सारी चीजें निकाल सकते हो। सबसे पहला काम यही है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो। तो कैसे करेंगे देखना, क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन बेटा दे रखा है, उसमें आपको दे रखा है 12 ग्राम ऑफ मीथेन, ठीक है, या ऐसा करते हैं कोई सॉलिड लेते हैं, 12 ग्राम ऑफ सोडियम, ठीक है। सोडियम बेटा 12 ग्राम इज मिक्स्ड इन, ठीक है, इन 100 ग्राम वाटर, ठीक है। 100 ग्राम वाटर में बेटा ऐड किया तो आपको निकालना है व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम। सोडियम का मोल फ्रैक्शन निकालना है और वाटर का निकालना है, दोनों का निकालना है। कैसे करोगे? सबसे पहले बेटा मोल फ्रैक्शन के लिए क्या चाहिए, फॉर्मूले में देखो नंबर ऑफ मोल्स चाहिए आपको।
तो हम सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, वी विल कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है प्रणाली, साक्षी, नंबर ऑफ मोल्स बेटा बताओ कैसे निकालोगे आप, बताओ। फॉर्मूला तो कई बार अच्छे से करा दिया है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है बेटा नंबर ऑफ मोल्स का, n is equal to number of moles is equal to given mass upon molar mass। साक्षी, given mass upon molar mass, तो given mass बेटा कितना है क्वेश्चन में, सोडियम का 12 है ना, 12 ऊपर रख दिया। नीचे क्या निकालेंगे, मोलर मास देखेंगे। सोडियम का मोलर मास क्या हो गया, उसका एटॉमिक मास 23। गुड, 23 से बेटा डिवाइड कर दो, तो ये आएगा पॉइंट में समथिंग कुछ आएगा, 23 टू 0.4 समथिंग 45 ऐसे वैल्यू आएगी। ठीक है, इसी तरीके से बेटा अगर वाटर के नंबर ऑफ मोल्स देखें तो कैसे निकालेंगे, नीचे दिख रहा है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। वाटर के लिए बेटा NH2 गिवन मास कितना है 100 अपॉन मोलर मास बेटा कितना होता है वाटर का। अब तो याद हो गया होगा सबको, ये देखो 2 + 16 18 U होता है, 18 से डिवाइड कर दो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये भी पॉइंट में आएगा आपका, पॉइंट में निकालना। तो अब कैसे करेंगे, अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है, अभी बेटा कैलकुलेट में आपको सब मेथड अच्छे से समझा रहा हूं जिससे सबका आ जाए। तो अगर अपने को x1 निकालना है, मतलब कि 1 कंपोनेंट बेटा उसका लेते हैं, कोई का भी ले सकते हैं, उसका भी ले सकते हैं, लेकिन 1 हम वाटर का रखते हैं। तो XH2 कितना होगा और x सोडियम कितना होगा। सोडियम का देखो पहले, सोडियम के नंबर ऑफ मोल्स बेटा कितने आए 0.45। ठीक है, इसको भी अपने को पॉइंट में निकालना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 18 को करना बेटा 100 को 18 से, तो 86 कितना है 118 108 तो 5 जा 85 90। ठीक है, तो 0.55। ठीक है बेटा, कितना आएगा 0.55। तो इसको रखते हैं अपने, तो सोडियम के लिए हो गया बेटा 0.45 अपॉन में नीचे क्या होगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो सोडियम के 0.45 और वाटर के कितने निकले 0.55। ठीक है बेटा, आ रहा है समझ में। मयूरी कैसे निकलेगा, ठीक है 0.45। अगर सोडियम का निकालना है तो बेटा सोडियम के नंबर ऑफ मोल्स रख दिए। ठीक है, अपना आ जाएगा 0.45 को कैलकुलेट कर देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो बेटा क्या आ रहा है 1 हो गया नीचे, 0.45 और 0.55 1 हो गया। तो कितना आंसर आ गया 0.45। किसका है ये सोडियम का। वाटर का कैसे निकलेगा, एक तो कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 0.55 अपॉन 0.45 प्लस 0.55, ये भी 0.55 आ जाएगा। अच्छा एक चीज चेक करो, दोनों की बेटा सम की वैल्यू कितनी आएगी हमेशा, XNA प्लस X वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम दोनों कंपोनेंट्स को बेटा ऐड किया, तो आप क्या चेक करोगे 0.45 और 0.55 की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, देखो 1 आएगी। तो इससे आपको पता चल जाएगा आपका आंसर ठीक है या नहीं। ठीक है मयूरी, यस सर। श्रुति आया बेटा समझ में। यस सर। मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, अभी किसी का गलत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले क्या देखेंगे हम, गिवन मास देखेंगे। ठीक है, और फिर बेटा मोलर मास देखेंगे। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, फिर बस इस फॉर्मूले का यूज करना है। जिसके लिए पूछेगा उसके नंबर ऑफ मोल्स ध्यान रखना ऊपर रखने हैं न्यूमरेटर में। ठीक है, जिसके निकालने हैं, अगर सॉल्यूट के, हाँ अगर उसके सोडियम के पूछ रहा है तो सोडियम के निकाल दो, वाटर पूछ रहा है तो वाटर के लिए। और कोई डाउट है, मोल फ्रैक्शन अच्छे से आया समझ में। अगर हाँ एक का कैलकुलेट कर रखा है बेटा तो दूसरे को निकाल सकते हैं 1 माइनस करके भी। ठीक है, या चेक कर सकते हो जैसा आप चाहो। ठीक है, तो अब मैंने आपको ये भी करा दिया। एक क्वेश्चन बेटा और है, लिमिटिंग
रिएजेंट, बताया लिमिटिंग रिएजेंट, तो वो भी थोड़ा जल्दी से बता दे, 15 मिनट्स है। मुझे बताओ बेटा लिमिटिंग रिएजेंट क्या था? लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ा था? अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो बेटा उसमें रिएक्टेंट्स होते हैं। जैसे मान लो सिंपल सा रिएक्शन लेते हैं, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस रिएक्शन में अमोनिया गैस, तो बेटा लिमिटिंग रिएजेंट क्या था? किसी को याद है? जल्दी बताओ परीक्षित, नोट्स को रिवाइज नहीं करते? The reactant which gets बताओ। consumed first. हाँ, yes, good. The reactant that get consumed first in a chemical reaction. तो मान लो अगर बेटा हमें कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो इसमें रिएक्टेंट्स ये हैं, सबको पता है बेटा रिएक्टेंट ये हो गया और प्रोडक्ट क्या हो गया? अमोनिया हो गया। अब इसमें दो रिएक्टेंट्स हैं, है ना बेटा? तो मान लो अगर ऐसा जरूरी तो है नहीं, सुने सभी बच्चे, ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितना अपने को जिस रेशो में कंबाइन हो रहे हैं उनकी रेशो देखो ये है, अगर बैलेंस करो इनको तो इस तरीके से बैलेंस हो, ठीक है? तो अगर बेटा जिस रेशो में कंबाइन हो रहे हैं जरूरी नहीं है कि उतना ही हम इनका मास लें। फॉर एग्जांपल ऐसे मैं अगर लेता हूं, क्वेश्चन ऐसे देखेगा मैं आपको कि इसका मैंने 100 ग्राम लिया नाइट्रोजन गैस और 50 ग्राम मैंने हाइड्रोजन गैस लिया, ठीक है? अब मैं ये या 100 ले लो इसको, ठीक है? 100 ले लो। अब मैं आपसे कहूं कि दोनों गैसेस मैंने 100 ग्राम लिया, तो अब बेटा जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो किस रेशो में कंबाइन होगा? ऐसा जरूरी नहीं बेटा कि 100 का 100 जैसे आपने लिया दोनों गैसेस का तो पूरा कंप्लीट जो है वो आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। वो तो उसी रेशो में कन्वर्ट होगा, उसी रेशो में प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा बेटा जिसमें जो केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग वो रेशो होती है। यानी कि हर एक जैसे इन गैसेस की रेशो बेटा जो है वो 14:3 है, आपस में कंबाइन होने की बेटा रेशो क्या है? 14:3। और वो हम कैसे निकालते हैं? देखो इस इक्वेशन के हिसाब से दिखाता हूं आपको। यहां पर ऐसे लिखेंगे 1 मोल नाइट्रोजन गैस, ठीक है? आगे 1 कुछ नहीं है तो मतलब कि 1 यहां पर कितना हो गया? 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना? और क्या बनाएगा बेटा? 2 मोल ऑफ अमोनिया, ठीक है? तो अभी मैंने 1 मोल लिखा है, इसी को अगर मैं मोलर मास में चेंज कर दूं, सबके मास में चेंज कर दूं तो देखो कैसे आएगा? नाइट्रोजन का बेटा मोल मास कितना होगा? नाइट्रोजन का एटॉमिक मास या मोलर मास कितना हो जाएगा? 28 ग्राम। 14 कितना? हाँ 14 तो बेटा एक का होता है ना, 28, ठीक है? हाइड्रोजन के केस में बेटा देखो 3 मोल्स का कितना होगा? अगर 1 मोल का देखें तो कितना हो गया? 2, और 3 का कितना होगा बेटा? 6 ग्राम, है ना? और इधर देखोगे कितना अमोनिया बना है, तो अमोनिया का होता है 14 + 3 17 और 2 नंबर ऑफ मोल्स है तो 34 ग्राम, ठीक है? तो बेटा ध्यान से देखिए सभी बच्चे, ऐसा बोल सकते हैं 28 ग्राम नाइट्रोजन देखो 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ बेटा रिएक्ट करती है और क्या बनाती है? 34 ग्राम अमोनिया गैस को फॉर्म करती है। आई समझ में ये बात? अब आप ये देखो इस तरीके से रिएक्शन होता है, लेकिन हमें बेटा क्या क्वेश्चन में दे रखा है? दोनों के 100 ग्राम दे रखे हैं, जैसे कि 100 ग्राम ये दे दिया और 100 ग्राम ये दे दिया। आप ध्यान से देखो, क्या ये दोनों बराबर कंज्यूम होंगे? अगर ये 28 और 6 हो रहा है तो अगर हम देखें इसका 1 मोल के लिए देखें तो कैसे निकालेंगे? 28 कितने के साथ हो रहा है? 6 के साथ, तो ये रेशियो आएगी 6 4 24 0.8 4.8 रेशियो बेटा जैसे है, सॉरी 4.65 जो भी है इस तरीके से आएगी, पॉइंट्स में बेटा आएगी। तो मतलब कि इसके 1 मोल के साथ यानी 1 ग्राम के साथ बेटा कितना होना चाहिए? हाइड्रोजन, ठीक है? मतलब 1 ग्राम अगर 100 ग्राम हाइड्रोजन है तो इसके साथ बेटा कितना होना चाहिए? नाइट्रोजन। इसी रेशियो में 28/6
मल्टीप्लाई बाय 100, इतना होना चाहिए था। बताओ सोच के, अगर रिएक्शन हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग तो अपना कितना होना चाहिए था। अगर हम 100 ग्राम हाइड्रोजन को चाहते हैं पूरी तरीके से रिएक्शन कराना, तो बेटा कितना चाहिए आपको नाइट्रोजन गैस? 28/6 मल्टीप्लाई बाय 100, इतना मास आपको चाहिए था। लेकिन हमें बेटा क्या दे रखा है, इससे काफी कम दे रखा है। 100 जो है वो काफी कम है। इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा बेटा 400 समथिंग, 447 ऐसा कुछ ग्राम आएगा, जबकि हमें दे कितना रखा बेटा क्वेश्चन में 100 ग्राम। तो रिएक्शन में इसका मतलब क्या हुआ, कौन सी चीज पहले कंज्यूम हो जाएगी और कौन सी एक्स्ट्रा है? ये पहले कंज्यूम होगा बेटा नाइट्रोजन, क्योंकि इसका मास आपको 470 की जगह क्या दे रखा है, सिर्फ 100 दे रखा है। समझे मेरी बात? मयूरी बेटा आया समझ में कुछ? यस सर। आ गया? क्या समझ में आया बताओ जरा। लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो गया बताओ? लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है इनमें से? जो सब्सटेंस पहले खत्म हो रही है बेटा, यानी जिसकी अमाउंट बेटा एक्चुअल में कम है, जितनी होनी चाहिए ना रेशियो के अकॉर्डिंग उससे कम है, पहले कंज्यूम हो जाएगा। पहला कौन सा कंज्यूम हो जाएगा? ये कंज्यूम हो जाएगा, क्योंकि ये होना चाहिए। अगर मान लो हाइड्रोजन के 100 ग्राम के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, ठीक है। अब ये 100 ग्राम है तो बेटा ये एक्चुअल में 100 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। कितने के साथ करेगा देखो जरा। अगर नाइट्रोजन 100 ग्राम है तो ये बेटा किस रेशियो में कर रहा है? देखो रेशियो कहां गई, 28:6 तो हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन के साथ कितना हाइड्रोजन चाहिए? 6/28 into 100, कितना लगेगा बेटा? देखो सिर्फ इतनी अमाउंट 600/28 निकालो, कैलकुलेट करके कितना आया ग्राम्स में आएगा ये 3 है ना 54 22 पॉइंट समथिंग ग्राम कुछ कंज्यूम हुआ है। देखो समझे मेरी बात? 100 ग्राम नाइट्रोजन के साथ बेटा कितना हाइड्रोजन ऐड हो रहा है? 100 ग्राम नाइट्रोजन के साथ सिर्फ इतना ग्राम हाइड्रोजन रिएक्शन कर रहा है। अभी जो बच गया, जो रह गई हाइड्रोजन, वो क्या ऐसे कैसे रह जाएगी या रिएक्ट करेगी? क्या वो रिएक्ट करेगी बाकी नाइट्रोजन के साथ? नाइट्रोजन तो है ही नहीं अब। समझे सभी बच्चे? तफसील लिमिटिंग रिएजेंट अभी न्यूमेरिकल नहीं दिया, अभी सिर्फ समझ लो, बस आप समझ लो कि लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है। लिमिटिंग रिएजेंट बेटा ऐसा रिएक्टेंट है, लिमिटिंग रिएजेंट बेटा एक ऐसा वो है रिएक्टेंट जो पहले कंज्यूम होगा, ठीक है, जिसकी अमाउंट रिएक्शन में पहले कंज्यूम हो जाएगी, ठीक है। आया सबको समझ में? लक्ष्य है साक्षी? एम्पेरिकल, अच्छा ये आ गया, ठीक है। अब एम्पेरिकल वाला क्वेश्चन किस किस को नहीं आया तो बेटा मैं ग्रुप में डाल दूंगा अभी सॉल्यूशन, फिर आप देख लेना जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, ठीक है। बताओ जल्दी किस किस को नहीं आया, फिर मैं एक बार और थोड़ा सा बता दूं उसको कैसे करना है। सबसे पहले बेटा क्या होता है, क्वेश्चन में मास परसेंटेज दे रखा है आपको या मास दे रखा होगा, उस मास को बेटा क्या करेंगे, चलो ठीक है बेटा क्लास को ओवर करते हैं, ठीक है। टेस्ट के लिए तैयार रहना कल 12 बजे, ठीक है, ओके सर। यस सर। हाँ बोलो बेटा, बोलो जल्दी। एम्पिरिकल फॉर्मूले के कुछ क्वेश्चन भेज देना। हाँ एम्पेरिकल फॉर्मूले के क्वेश्चन दे रखे हैं, मैं आपको सॉल्यूशन अभी दे दूंगा, ठीक है, ग्रुप में डाल दूंगा, आप देख लेना कैसे करें, समझाया तो है बेटा, ठीक है। और वीडियो वगैरह देख लेना, अगर और ज्यादा रेफरेंस लेना है तो, ठीक है। चलो ओके, ठीक है। बाय, टेक केयर।